अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरु को साष्टांग सादर दंडवत करते हुए आज के इस शंका समाधान के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, प्रश्न बहुत ही मार्मिक, सार्थक और व्यापक है और इसका उत्तर भी हमें उसी व्यापकता से ध्यान से देखना होगा और जानने का प्रयास करना होगा। प्रश्न पूछा है हमारे नागपुर महाराष्ट्र के मित्र श्री राजू ठाकरे। इन्होंने श्री राजू ठाकरे पूछते हैं कि ईसा मसीह कहते हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। मोहम्मद कहते हैं कि मैं ईश्वर का संदेशवाहक हूँ और इस प्रकार से वो अपना नाता ईश्वर से बताते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ और मेरी शरण में आ, मामेकम शरणम व्रज। तो इसका क्या रहस्य है ये वो जानना चाहते हैं और उनके निमित्त से हम भी ये देखें कि ऐसा क्यों कहते हैं। जब तक के मनुष्य के जीवन में दो का प्रादुर्भाव होता है, मैं और तू, ये और वो, तब तक के व्यवहार जो है वो द्वैत का होता है। मैं करता हूँ, इनके लिए करता हूँ, ये करते हैं, मेरे लिए करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। और फिर जब मैं और तू आ गया तो फिर वहाँ व्यवहार भी बदल जाता है। हमारा व्यवहार शोषण का, परपीड़ा का और एक प्रकार से दूसरे के साथ दूसरे को पराया जानकर होता है। लेकिन जब हमें अध्यात्म विज्ञान के द्वारा ये पता चलता है कि जो ईश्वर है वो इस पिंड के सहित है, ये पिंड ईश्वर से अलग नहीं है और ये ईश्वर भी इस पिंड के सिवा नहीं है। ईश्वर में ही सभी पिंड है, सभी जीव मात्र है और ईश्वर जीव मात्र के बगैर है नहीं है। और अगर जीव मात्र की सृष्टि नहीं है तो ईश्वर भी नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर ये स्वयंभू है। उसने स्वयंभू ही यह सब धारण किया है। ये अध्यात्म विज्ञान से हमारे ध्यान में आता है। हम प्रयोग में देखते हैं कि इस विश्व में ऊर्जा है, इस विश्व में सभी प्रकार के जिसे कहा जाएगा कि अग्नि है, तो वही अग्नि आँखों में है हमारे और वो अग्नि ही हमें रूप का दर्शन कराती है आँखों के द्वारा। अगर विश्व में अग्नि है तो विश्व में जो अग्नि है वही अग्नि हम में भी है, आँखों में। हमारे जठराग्नि में भी एक वैश्वानर नाम की अग्नि बैठी हुई है। जब हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व में वायु है, वही वायु इस पिंड में त्वचा के द्वारा हमें स्पर्श का ध्यान कराता है, बोध कराता है। उसके बाद हम देखते हैं कि विश्व में जल है, वही जल हमारी जीभ में रस भाव का हमें अनुभव कराता है और वही जल मूत्र, स्वेद पसीना, शोणित रक्त, इन सब में वो व्याप्त है। उसी तरह हम देखते हैं कि पृथ्वी ये यहाँ ठोस है, लेकिन वही पृथ्वी का गंध ये गुण हमारे नाक के द्वारा हमें प्रतीत होता है। इस तरह हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे इस पिंड का एकात्म स्वरूप कर लेते हैं। और ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये विश्वरूप परमात्मा के अंग है। इन्हीं के ये विश्वरूप परमात्मा के हाथ है। जैसे हम हमारे किसी भी अवयव से अलग नहीं हैं, हमारे सभी अवयव हम में समाहित है, उसी तरह इस विश्वरूप परमात्मा के ये सारे अंग अवयव विश्वरूप परमात्मा में ही समाहित है। अगर कोई हमसे कहे कि ये कान घर को छोड़कर आइए तो हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कान हमारा ही अंग होने से इसको छोड़कर हम रह नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे साथ ही है। उसी तरह ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये पंच महाभूत ईश्वर के अंग है, इनको छोड़कर ईश्वर रह नहीं सकता।
और यही पंच महाभूत हमारे शरीर में भी है और चराचर में है। हम प्रयोग के द्वारा जड़ चेतन में इसका प्रात्यक्षिक कर चुके हैं। इसमें जो रूप है तो इसमें भी रूप है, इसमें गंध है तो इसमें भी गंध है, इसमें भी गंध है, इसमें शब्द है तो इसमें भी शब्द है, तो इधर सब तरफ शब्द है। किसी भी यानी किसी भी वस्तु को ठोक बजाएंगे तो शब्द का अनुभव आता है। इसमें रस है तो इसमें भी रस है, जहाँ कहीं हम जीभ लगाएंगे रस है। यानी एक ही तत्व से सभी यानी वस्तुओं को यानी जिसे कहा जाएगा कि सभी वस्तुओं में एक ही तत्व है, ये हम अध्यात्म विज्ञान के द्वारा जानते हैं। और उसी अध्यात्म विज्ञान का बोध भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में पार्थ अर्जुन को कराया, ये भी हम जानते हैं। इसीलिए कहा गया है, जैसे पहले अध्याय ने हम 11वें अध्याय में देखते हैं तो भगवान कहते हैं कि सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि अन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। तूने ये जो रूप देखा है मेरा, ये रूप दिखना दुर्लभ है और देव भी इसे देखने को चाहते होंगे। और ये रूप जो है वो वेदों से, तप करने से, दान से या अन्य रीति से, ये किसी भी रीति से अशक्य है देखना। जैसे तूने लखा, जैसे तूने देखा, वैसा ये वेदों से, तप करने से, दान से या अन्य रीति से इस तरह जानना हो नहीं सकता, क्योंकि ये प्रत्यक्ष प्रायोगिक विषय है, तत्वदर्शन का विषय है। और तत्वदर्शी अध्यात्म विज्ञान के द्वारा इस विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ साक्षात्कार दर्शन कराते हैं। तो ये जो मेरा रूप तूने जो देखा, ऐसा कह रहे हैं वो मेरा रूप यानी क्या श्री कृष्ण जी का रूप है? वो तो विश्व भूमिका में बैठकर वो जानते हैं कि ये विश्व से पिंड अलग नहीं है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। जैसे जो इस ढेले में है वही इसके एक कण में भी है, एक कण में जो है वही इस ढेले में है। जब ये पता चल गया तो एक कण भी शक्कर ही तो है। जब इसका एक कण बात करेगा मैं कौन हूँ, तो क्या कहेगा वो कहेगा मैं शक्कर हूँ। उसी तरह जब उस भूमिका में मनुष्य आ जाता है तब वो कहता है कि मैं विश्वरूप ही हूँ। और उसी भूमिका में भगवान श्री कृष्ण जी स्थित थे, अवतार भूमिका से आए थे। अवतार भूमिका में मनुष्य कब आता है? ऋषि, मुनि, देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, विभूति, संत, और उसके बाद आते हैं अवतार। तो ऋषि मुनि ये क्या है? ऋषि जो सत्य को देखने वाले हैं, मुनि जो सत्य का चिंतन मनन करने वाले हैं, और उसके बाद उसमें धीरे धीरे आस्तिक की अवस्था आने लगती है। और उस आस्तिक की अवस्था में वो जैसा प्रवास करते हैं हम ऊपर की सीढ़ियों में, वैसे ही ऊपर की सीढ़ियों में प्रवास करता हुआ वो जीव अवतार की श्रेणी तक जाता है। अवतार की श्रेणी तक जाना ये इतना सामान्य नहीं है, क्योंकि अवतार की श्रेणी में वही जाते हैं जो इस विश्वरूप परमात्मा को अनन्य भाव से जानते हैं और अनन्य भाव से ही उसमें स्थित रहते हैं। तो इस तरह अब यानी जब योग कहते हैं कि वेदों से, तप करने से, दान से या अन्य रीति से मुझे देखना अशक्य है, तो वो तो कृष्ण जी उसके सामने ही उपस्थित थे। और फिर वो ये कहते हैं कि वेदों से, तप से, अन्य रीति से मुझे देखना अशक्य है। ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं कि मेरा विश्वरूप, मैं विश्वरूप परमात्मा हूँ, ये जानना कब होता है? जब हम उस स्थिति में स्थिर हो जाते हैं तब, अन्यथा ये हो नहीं सकता। और इसको प्राप्त करने के लिए हमें अध्यात्म विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। अब वो 16वें अध्याय के
20वें श्लोक में कहते हैं कि मेरी प्राप्ति बिना घूमे कौन्तेय नीच योनि में, मेरी प्राप्ति बिना घूमे नीच योनि में, यानी कृष्ण की प्राप्ति बिना नीच योनि में मनुष्य घूमता है या विश्वरूप परमात्मा की प्राप्ति बिना घूमता है। आसुरी योनि का की ये विशेषता होती है कि उनमें अहम ब्रह्मास्मि का बल बड़ा होता है। अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं, अहंकार, व्यष्टि अहंकार, और जो दैवी संपत्ति होती है उसमें सर्वम खल्विदम ब्रह्म वासुदेवा सर्वमिति सुमहात्मा सुदुर्लभा। वासुदेवा सर्वमिति, ये सब वासुदेव ही है। इस भूमिका में जो स्थिर हो जाते हैं वही विश्वरूप परमात्मा को यथार्थ रीति से जानते हैं, और उसी रूप में श्री कृष्ण जी रहने से वो कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ। यानी हाड़ मास के बने हुए दो द्विभुजी श्री कृष्ण जी क्या ईश्वर है? अगर वो ईश्वर होते तो वो जन्म क्यों लिए, और वो यानी शरीर का त्याग कैसे होगा? यानी जो चक्र गति में है वो भूत है, लेकिन इस चक्र गति के जो साक्षी है, जो इस चक्र गति में जो स्थित है, वो अक्षर आत्मा है। और क्षर गति और अक्षर स्थिति, इन दोनों का लय जो परमात्मा पुरुषोत्तम नाम में कर लेते हैं, उन्हीं को ये पता होता है कि ये विश्व और मैं, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही के दो पार्ट है, दो भूमिकाएं हैं। और इसी तरह वो श्री कृष्ण जी भी यहाँ हमें यानी वो बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, मैं केवल 3.5 हाथ का नहीं हूँ, मेरा विराट स्वरूप ये विश्व है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार ये मेरे प्रकृति के अंग है, और मैं अक्षर रूप से इस प्रकृति में गर्भ देता हूँ, और ये दोनों का लय पुरुषोत्तम नाम विश्व में हो जाता है। मैंने यानी पुरुषोत्तम ने गर्भ यानी अक्षर आत्मा और दिया योनि में, यानी कौन सी योनि में? प्रकृति में। तो सभी भूत प्रकृति से ही निर्माण होते हैं, लेकिन वो अक्षर आत्मा से अक्षर आत्मा ही गर्भ प्रविष्ट होता है, और अक्षर आत्मा को गर्भ प्रविष्ट करता है वो पुरुषोत्तम विश्वरूप परमात्मा। तो यहाँ हम इस निवेदन के द्वारा श्री राजू ठाकरे जी का समाधान करते हैं कि वो विश्व भूमिका से बात करते हैं। विश्व भूमिका में जो स्थिर हो जाते हैं वही ये कह पाते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ और तू मेरी शरण में आ। मेरी शरण में आने का क्या तात्पर्य है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति कह सकता है कि मेरी शरण में आने से तुझे स्थायी शांति का लाभ होगा? किसी व्यक्ति में ये पात्रता है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब तक हम मैं को नहीं जान लेते तब तक के ये कोई कह ही नहीं सकता कि मेरी शरण में आ, और मेरी शरण में आने से तुझे स्थायी शांति मिलेगी। इसका आशय है इस विश्वरूप परमात्मा की शरण में आने से ही मनुष्य को शांति मिलती है। तो आशा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ईश्वर का दूत हूँ, और यानी मोहम्मद कहते हैं कि मैं यीशु का संदेहवाहक हूँ ईश्वर का, और भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, क्योंकि वो अध्यात्म विज्ञान तत्व दर्शन के द्वारा पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता को प्रत्यक्ष जानते हैं और जना सकते हैं यानी दिखा सकते हैं। आशा है आपका समाधान हुआ होगा। कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।